वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हनुमान जी से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा। जब हनुमान जी जो है द्रोणागिरी पर्वत को लेने गए थे, यानी कि संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो बीच में उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी और क्या सारी चीज़ें हुई थी, ये आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब युद्ध का समय चल रहा था और युद्ध में जो मेघनाद यानी इंद्रजीत, रावण के बेटे ने लक्ष्मण जी पर शक्ति चला दी थी, शक्ति बाण का इस्तेमाल किया था और वह उनके सीने में जाकर लगी थी, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। अब जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित होकर नीचे गिरे तो राम जी और सभी वहाँ आए। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और वापस लेकर आ गए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सभी चीज़ें इस्तेमाल करी उनका इलाज करने की, कुछ नहीं हुआ। तभी उन्होंने बताया विभीषण ने कि यहाँ पर एक सुषेण वैद्य रहते हैं। तो हनुमान जी तुरंत गए, सुषेण वैद्य को पूरे उनकी झोपड़ी के साथ ही उठा लाए और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर इन्हें तुरंत संजीवनी बूटी नहीं दी गई तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। तब हनुमान जी ने पूछा, सभी ने पूछा कि ये कहाँ पर मिलेगी, तो इन्होंने बताया सुषेण वैद्य ने कि ये आपको हिमालय पर्वत पर मिलेगी, द्रोणागिरी पर्वत पर। तो हनुमान जी ने कहा लेकिन वो चाहिए सूर्य उदय से पहले। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं सूर्य उदय से पहले लेकर आ जाऊंगा। लेकिन यहीं साथ के साथ एक और चीज़ थी दोस्तों कि गुप्तचरों द्वारा रावण को भी ये पता चल गया था कि हनुमान जी जो हैं संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, तो वह उन्हें रोकना चाहता था। रावण जो था, रावण तुरंत गया कालनेमी के पास। कालनेमी का मतलब होता है समय का चक्र, काल का मतलब समय और नेमी चक्र होता है दोस्तों। तो कालनेमी से बोला कि तुम्हें हनुमान को रोकना है। कालनेमी ने कहा कि हनुमान, ये नाम तो सुना सा है। कहते कि हाँ सुना होगा तुमने। कहते कि प्रभु ये वही तो नहीं है जो आप जब पूरी लंका जला दी थी। कहते हाँ ये वही बंदर है। कहते प्रभु जब ये लंका जलाई थी तो आपके जो बड़े बड़े योद्धा थे वो कहीं गए हुए थे। कहते नहीं। आप कहीं गए हुए थे? कहते नहीं। कहते प्रभु जब जिसने आपके योद्धाओं के होते हुए और आपके होते हुए आपके आंखों के सामने आपकी पूरी लंका जला दी, उसका रास्ता भला मैं कैसे रोक सकता हूँ। रावण बोला नहीं, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ। कालनेमी ने कहा कि आप जाते हुए देखोगे लेकिन आते हुए वापस नहीं देख पाओगे। उन्होंने कहा कि जाओ। कालनेमी ने कहा कि जाना ही पड़ेगा, भगवान के हाथों मरूँ ये ज़्यादा अच्छा है, वरना ये तो मार ही देगा अगर इसकी बात नहीं मानी तो। कालनेमी वहाँ से चल दिया। अब वह क्या करा, उसने साधु का रूप लिया और वहाँ बैठ गया रास्ते में। हनुमान जी ऊपर से आ रहे थे तो वो ज़ोर से, ना तो अब उसने सुंदरकांड पढ़ा, ना अरण्य कांड पढ़ा, ना दूसरा सीधा लंका कांड से रामायण शुरू कर दी, जिसमें उसने सीधा बोलने लगा राम जी जीतेंगे, राम जी जीतेंगे, राम जी जीतेंगे। अब हनुमान जी के कानों में राम जी का नाम पड़ा तो रुक गए। रुक कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है राम रावण के युद्ध में कौन जीतेगा। हनुमान जी ने कहा कौन जीतेगा? तो उसने कहा कि राम जी जीतेंगे। तो हनुमान जी बड़े खुश हुए कि भाई ये तो बड़े ज्ञानी हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप जैसे संतों से ही तो ये दुनिया चल रही है। तो उसने कहा कि हम तुम्हें अपना चेला बनाना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अभी मैं ज़रूर आपका चेला बनूंगा, पर मैं अभी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मैं आकर आपसे ज़रूर दीक्षा लूँगा। उन्होंने नहीं अभी लो, दीक्षा लेनी पड़ेगी। और अपना कमंडल जो है हनुमान जी के सामने कर लिया, कमंडल। तो हनुमान जी ने कहा कमंडल तो किसी को नहीं देते हैं। कह रहा अरे यहीं गड़बड़ हो गई है तो मुझसे। तो कहा कि नहीं हम तुम्हें दे रहे हैं। अच्छा ऐसा करो जाके पीछे स्नान करके आओ, वहाँ तालाब है। तो हनुमान जी जाते हैं, कहते अच्छा ठीक है। हनुमान जी तो थे ही सरल स्वभाव के और वो भी संत को मना नहीं कर सकते थे। तो हनुमान जी जाते हैं। अब उस तालाब में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी मकड़ी थी, यानी कि मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ थी, और ये बात उसे पता थी। लेकिन जैसे हनुमान जी उसमें उतरते हैं तो वह हनुमान जी का पैर पकड़ लेती है। अब जैसे वो हनुमान जी का पैर पकड़कर नीचे खींचती है, हनुमान जी उस पर मुक्के से प्रहार करते हैं और उसको मार देते हैं। लेकिन जैसे ही वो मरती है उसमें से एक सुंदर सी अप्सरा निकलती है और वह कहती है कि प्रभु एक मुझे श्राप था कि मैं इस तालाब में मकड़ी बनकर रहूँगी और जब कोई महान महात्मा ही मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। आपने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कोई साधु संत नहीं है, ये रावण का भेजा हुआ राक्षस है जो आपको आपके रास्ते में विलंब ला रहा है, आपको देर कर रहा है जाने से। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तो अब इसको दीक्षा मैं दूंगा। हनुमान जी गए
तो हनुमान जी ने कहा कि मैं दीक्षा आपसे लूँगा पर पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। गुरुजी। हनुमान जी ने उसको पूंछ में लपेटा और दे दनादन मारा और एक घुसड़ में उसको भी चित्त कर दिया। कहा कि आप लेटे रहो यहाँ आराम से। हनुमान जी गए वहाँ से। जब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सारी उनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है, तो उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लिया, द्रोणागिरी पर्वत को, और लेकर वापस आने लगे। लेकिन जब वह अयोध्या से आ रहे थे तो वहाँ पर विभीषण जी को लगा कि ये अयोध्या पर कोई राक्षस जो है हमला कर रहा है बहुत बड़ा, तो उन्होंने उन पर बाण से वार किया। और जैसे ही वो लगा तो हनुमान जी लड़खड़ाए और नीचे गिरने लगे। लेकिन जब वह नीचे गिर रहे थे तो श्री राम नाम जप रहे थे। लेकिन जब भरत जी ने सुना कि ये राम जी कर रहे हैं, तो वह तुरंत गए और उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। तब भरत जी ने कहा कि मुझे क्षमा करना, मुझे लगा कि कोई राक्षस है। तो उन्होंने पूछा कि भैया कैसे हैं, लक्ष्मण कैसे हैं। तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। वह रोने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे ले चलिए अपने भैया के पास। उन्होंने कहा नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको राम जी से ज़रूर मिलाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए क्योंकि वरना विलम्ब हो जाएगा, जाने में देर हो जाएगी। तो भरत जी कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे बाण पर बैठिए, मैं आपको और ज़्यादा जल्दी पहुँचा दूँगा। तब वह बाण छोड़ते हैं और हनुमान जी और तेज़ी से वहाँ पहुँच जाते हैं। और इस तरह से वह सूर्योदय से पहले ही वहाँ पहुंचकर जो है सुषेण वैद्य को वो संजीवनी बूटी देते हैं, और संजीवनी बूटी जो है लक्ष्मण जी को लगाई जाती है और वह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वह खुद जाकर, अब यहाँ पर जो इंद्रजीत था यानी कि मेघनाद, इसको ये वरदान था कि जो 14 साल सोया ना हो एक भी दिन, और जिसने 14 साल से अन्न ग्रहण ना किया हो, वही तुम्हें मार सकता है। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने ना तो 14 साल से कुछ खाया था और ना वह सोए थे, इसलिए उन्होंने जाकर, जब वह निकुंभला की गुफाओं में अपनी कुल देवी की पूजा कर रहा था विभीषण, तभी हुए, और यहाँ कि ये यज्ञ जो खंडित करेगा तभी तुम परास्त हो सकते हो, तो उस यज्ञ को खंडित किया और उसको वहीं पर मार दिया मेघनाद को, इंद्रजीत को लक्ष्मण जी ने। इस तरह से एक और राक्षस और पापी का इस धरती से विनाश हुआ था दोस्तों। और ये बहुत ही सुंदर प्रसंग था, बहुत ही सुंदर कथा है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।